वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा ऑल्ट्रोज के मिड वेरिएंट यानी कि एक्सटी का, और ये है इसका नॉर्मल यानी कि 1.2 लीटर वाला रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जिसकी एक शोरूम कॉस्ट दिल्ली के अंदर आपको 7,38,399 रुपीज की मिलती है और ये ऑन रोड कॉस्ट आपको करीब 8,29,000 रुपीज तक जाता है। ये कार आपको बहुत सारे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर ऑफर करता है। साथ ही ये ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ भारत की सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक है। ये वेरिएंट आपको टोटल 5 कलर के ऑप्शन के अंदर ऑफर किया जाता है और ये है इसका मिड टाउन ग्रे कलर। फीचर्स की बात करें, सबसे ऊपर मिलता है इसका रेडियो एंटीना, साथ ही 2 आपको मैनुअल वाइपर्स दिए जाते हैं। वाइडर सा बोनट है जिसपे एरोडायनामिक शेप्स हैं। साथ ही यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है। बीच में टाटा का लोगो दिया गया है। दोनों ही हेडलैम्प्स को आपस में कनेक्ट करती हुई एक क्रोम की लाइनिंग भी दी जाती है। सेम पैटर्न आप टियागो और टिगोर में भी देख सकते हैं। हेडलैम्प्स आपको डुअल चैम्बर टाइप का मिलता है जिसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको टर्न इंडिकेटर और वार्निंग फंक्शन के साथ आपको इसके फॉग लैंप्स मिलते हैं। साथ ही आपको इसके अंदर डे टाइम रनिंग लैंप भी ऑफर किया गया है। नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों तो बॉडी कलर का ही आपको इसका फ्रंट बम्पर मिलता है, जिसके बीच में आपको बड़ी सी इसकी लोअर रेडिएटर ग्रिल दी गई है जो कि एयर सर्कुलेशन के लिए काफी बेहतर है। चलिए अब चलते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इसका साइड प्रोफाइल ऑफर किया जाता है, जहाँ पर आपको गुडियर के टायर्स दिए गए हैं। जिसके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 195/55 R16 के टायर सेक्शन मिलते हैं, जिसके ऊपर आप सिल्वर कलर के व्हील कवर्स देख सकते हैं। फ्रंट फेंडर पर ही आपको साइड टर्न इंडिकेटर दिया जाता है और आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको पियानो ब्लैक के फिनिश में ऑफर किया गया है। कार के ए और सी पिलर आपको बॉडी कलर के और बी पिलर आपको ब्लैक आउट दिए गए हैं। साथ ही पियानो ब्लैक आपको यहाँ पर इसकी विंडो फ्रेम लाइन दी गई है जो कि काफी थिक है। आउटसाइड डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट बटन। रियर वाला जो डोर हैंडल है वो आपको सी पिलर माउंटेड दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल में, जो कि काफी अपीलिंग है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टाइप इसका स्पॉइलर मिलता है, जिसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक के जो इंसर्ट्स हैं दोनों साइडों में दिए जाते हैं। विंड स्क्रीन पर आपको वोकल फॉर लोकल की स्टिकरिंग मिलती है। साथ ही यहाँ पर आपको रियर वाइपर, वॉशर और डिफोगर का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे टाटा का लोगो, अल्ट्रोज की ब्रांडिंग और नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। दोनों ही टेल लैंप्स को आपस में कनेक्ट करती हुई एक जो पियानो ब्लैक की लाइनिंग है वो दी गई है और टेल लैंप्स भी आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पियानो ब्लैक फिनिश में ही दिए जाते हैं। रियर बम्पर आपको बॉडी कलर का मिलता है। 2 पॉइंट के ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 आपको पीछे रियर रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किए गए हैं। और इस तरफ इसका फ्यूल फिलिंग पॉइंट है, जिसमें आप 37 लीटर तक पेट्रोल फ्यूल फिल करा सकते हैं। दोनों ही आपको यहाँ पर रिमोट की ऑफर की जाती है, जिसके ऊपर आपको 4 बटन मिलते हैं, जिससे आप लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी हेडलैम्प का फंक्शन यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो हेडलैम्प जल जाते हैं, बंद करने पर ऑफ हो जाते हैं। इवन लॉक और अनलॉक करते टाइम आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो फोल्ड और अनफोल्ड भी होते हैं। इंटीरियर में जाने के लिए आपको स्मार्ट एंट्री का फंक्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से भी आप जो है इसके डोर्स को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में। दोस्तों ये कार आपको 90 डिग्री के डोर ओपनिंग फंक्शन के साथ मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको जो इसका इंटीरियर है कंप्लीट डुअल टोन फिनिश में ऑफर किया जाता है, जहाँ पर आपको ब्लैक एंड क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन ऑफर किया गया है। ड्राइवर साइड डोर से अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर आपको मिलता है ट्विटर की प्लेसमेंट। इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में। डोर आर्मरेस्ट के ऊपर सबसे आगे आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, साथ ही चारों पावर विंडो दी गई हैं, जिसमें ड्राइवर साइड विंडो को आप ऑटो डाउन फीचर के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑटो अप का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। डोर्स पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। साथ ही यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेसेस प्रोवाइड किए गए हैं, अम्ब्रेला होल्डर, साथ ही बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो साइड एसी वेंट्स के ऊपर आपको जो सेटिन क्रोम का फिनिश है वो मिलता है। इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप, फॉग लैंप और इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन दिया गया है। यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको हुड रिलीज लीवर, मैनुअल ट्रांसमिशन है तो तीनों आपको यहाँ पर पैडल और कोने में एक डेड पैडल भी मिल जाता है। डी कट शेप के अंदर आपको इसका स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है, जिसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार की लेदर रैप्ड और पियानो ब्लैक वगैरह की फिनिशिंग नहीं मिलती। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं विद MID कंट्रोल्स के साथ, और इस तरफ आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इन स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो है टिल्ट वे में भी एडजस्ट कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से। डिजिटल एंड एनालॉग फंक्शन के साथ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आपको एनालॉग दिए गए हैं। बीच में आपको एक छोटी सी MID स्क्रीन भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको कई सारी इंडिकेशंस मिलती हैं। डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, जहाँ पर आपको बहुत ही चौड़ी सी एक थिक लाइनिंग मिलती है इसकी सेटिन क्रोम के फिनिश की। 7 इंच का आपको हरमन का इसका म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको इसका टच का जो रिस्पॉन्स है
वो भी दिया गया है, जिसके अंदर आपको कैमरे से कुछ इस तरीके का आउटपुट निकल कर मिलता है। चलिए, म्यूजिक सिस्टम के ठीक नीचे आपको मिलता है इसका फ्रंट एसी वेंट, जिसके सराउंड में आपको सटिन क्रोम का ही फिनिश दिया जाता है। बीच में आपको वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच और अल्ट्रोस की आपको ब्रांडिंग इसके आइसलैंड पर दी जाती है। ऑटोमेटिक टाइप आपको इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक्सप्रेस कूल की टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। इस तरफ आते हैं दोस्तों तो 12 वोल्ट का आपको इसका फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट मिल जाता है। उसके साथ में आपको यहाँ पर एक USB पोर्ट दिया जाता है। थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया गया है और 5 स्पीड का जो आपको इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है वो देखने को मिल जाएगा। Drive mode activated. City drive mode activated. इवन यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें आपको इको और सिटी का मोड फंक्शन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा स्पेस है, ट्विन कप होल्डर है, पार्किंग ब्रेक लीवर आपको क्रोम टिप के साथ मिल जाती है। ड्राइवर साइड सनवाइजर के अंदर आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। बीच में आपको नॉर्मल मैनुअल टाइप का इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है, जिसको आप जो है डे नाइट टाइप एडजस्ट कर पाएंगे। एक कैबिन लैंप मिलता है प्रेजेंट टाइप का। साथ ही को ड्राइवर साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको सनवाइजर में वेनिटी मिरर ऑफर किया गया है। को ड्राइवर साइड में फिक्स टाइप का आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। नीचे देखें तो 15 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको इसका एक वाइडर सा जो ग्लोब बॉक्स है वो दिया गया है, जिसमें आपको कूलिंग और इल्यूमिनेशन दोनों ही प्रोवाइड की जाती है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जो इसके ट्विन कप होल्डर हैं, ग्लास होल्डर भी कह सकते हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। बात की सीट की दोस्तों तो यहाँ पर आपको जिसके हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल टाइप के मिलते हैं और कंप्लीट आपको यहाँ पर फैब्रिक सीट का अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड की गई है। इस सीट को आप रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ से दिया गया है। हाइट का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलता। रियर डोर भी आपको 90 डिग्री ओपनिंग साथ दिया गया है, जहाँ पे आपको ट्विटर का प्रोविजन दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक के फिनिश में। डोर आर्मरेस्ट के ऊपर एक पावर विंडो कंट्रोल मिलता है। डोर पे ही आपको ग्रिप हैंडल मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यूटिलिटी स्पेसेस प्रोवाइड किए गए हैं और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। ये वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर की अरेंजमेंट मिलता है। काफी अच्छा यहाँ पे आपको लेग रूम वगैरह प्रोवाइड किया गया है। हेडरेस्ट लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स टाइप का ही मिलता है। फ्रंट वाले एडजस्टेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया। और ड्रोज के अंदर एक अच्छी बात ये है कि जो दोस्तों इसका फ्लोर है वो आपको काफी फ्लैट टाइप का ही मिलता है। यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया और कैबिन लैंप भी आपको पूरे कैबिन के अंदर एक ही मिलता है। दोनों ही साइडों में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं फिक्स टाइप के। चलिए देख लेते हैं इस कार के बूट को। तो बूट ओपन करने के लिए टाटा के लोगो के नीचे एक बटन मिलता है। कुछ तरीके से आप इसको प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंटली ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको काफी जो वाइडर सा इसका बूट स्पेस है वो दिया गया है 345 लीटर्स का। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको रिमूवेबल टाइप इसकी पार्शियल ट्रे मिलती है, जिसको आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको स्टेपिंग टायर मिलता है, जो कि आपको 14 इंच की स्टील लिंक के साथ दिया गया है। बूट के अंदर ही आपको दोनों ही साइडों में जो इसके हुक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन भी दी गई है। आपको अगर बूट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप इसकी जो रियर सीट है उसको भी कंप्लीट डाउन फीचर के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से कंप्लीटली डाउन भी कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में टाटा अल्ट्रोस का कोई मुकाबला नहीं है इसके सेगमेंट के अंदर। ये 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में मिलती है, जो कि आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड सीट बेल्ट प्रिटेंशनर और भी बहुत से फीचर्स ऑफर करती है। बात की जाए इस कार के इंजन की तो अल्ट्रोस का ये वेरिएंट आपको 1.2 लीटर के रेवाट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ दिया गया है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों यही थे सारे फीचर जो कि आपको टाटा अल्ट्रोस के XT वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंपेयर करो।